सेंड कर देंगे। तो मैं कब तक देखूं ये? सर कौन वो जो क्विज था आपका? क्विज नहीं, जो वो था, केस स्टडीज थी। केस स्टडी तो मैंने कर दी ना। तो मैंने देखा नहीं है। सर वो तो कर दी है। करती है सर। मैंने 3 लोगों का देखा था, आई थिंक एक तो मुस्तफ़ा थे, उनकी आई हुई थी। चलो इसको मैं देख लेंगे। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये पूछनी थी कि आप में से कितने लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ी है? सर क्या पूछा है आपने, प्लीज दोबारा पूछिएगा। कितने लोगों ने इकोनॉमिक्स जो है पढ़ी हुई थी? सर मैंने पढ़ी है। मैंने पढ़ी हुई है। पड़ी तो लेट्स सी कि मैं, जब आप असाइनमेंट आप सबमिट कर दोगे आज ना, तो मैं फिर जी। आपका जो रिजल्ट के मार्क्स है ना, वो मैं रिलीज कर दूंगा। ठीक है। अब मुझे इंडिविजुअली नहीं पता कि किसने कितने स्कोर किए हुए हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो 21 है, और जो लोएस्ट हैं वो 5 है। ठीक है। तो हमें इस बात को यहाँ पे ये करना है, क्योंकि एक चीज़, एक और न्यू डेवलपमेंट हुई है रिगार्डिंग ऑनलाइन क्लासेस, कि हमारी क्लासेस ईद, बिफोर द ईद हॉलीडेज तक चलेंगी। ठीक है। उसके बाद वो सस्पेंड हो जाएंगी। इन केस कि अगर यूनिवर्सिटी 31 मई के बाद खुलती है, तो फिर हम आपसे सेशन रखेंगे 3 वीक्स का। ठीक है। तो हमारी कोशिश ये है कि इट्सल्फ मेरी कोशिश ये है कि मैं मेजॉरिटी जो पोर्शन है वो ऑनलाइन कवर कर लूँ, ताकि जब हम फेस टू फेस आपसे मिलें तो वो टॉपिक को ज़्यादा डिस्कस करें। ठीक है। उस टॉपिक को ज़्यादा डिस्कस करें जो कि आपको प्रॉब्लमेटिक कर रहा है। ठीक है। अभी एक चीज़ और आज मजीद कंफर्म हो जाएगी कि कोर्स कंटेंट कितना होगा फाइनल एग्जाम में। इधर फाइनल एग्जाम में हम लोग कवर करेंगे या क्विज असाइनमेंट्स के थ्रू हम ये कवर करेंगे, ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट वीक मैं आप लोगों का थर्सडे को इलास्टिसिटी के चैप्टर का क्विज लूंगा। इलास्टिसिटी के चैप्टर का क्विज लूंगा, तो आप लोग उसको अब प्रिपेयर कर लेना। ठीक है। मैं कंफर्म कर दूंगा, डिपेंड सर कब अपॉन लेना है? थर्सडे को? नेक्स्ट वीक। ठीक है। ओके। सर केस स्टडी सबको करनी है? उस्मान, सबको ही करनी है। क्लियर है? असाइनमेंट है वो जो है ना, तो सबको ही करनी है, और आज लास्ट डेट है। अगर वो नहीं आएगी तो मैं लॉक कर दूंगा उसे। ठीक है। सर क्विज के मार्क्स आपने एलएमएस पे डाल दिए? क्विक्स के मार्क्स आपका एलएमएस पे तो नहीं डाले मैंने, लेकिन आप लोगों को आज ईमेल्स आ जाएंगी। आज मैं ओके अपने सर। पास से जब मार्क्स रिलीज करूंगा तो आप सबको जो है ना ईमेल्स जो है वो उसमें आ जाएंगे। ओके। क्लियर है? ठीक है। तो आप लोगों को ओके। ये एटलीस्ट पता चल जाएगा कि आउट ऑफ 25 जो है आप लोगों के कितने मार्क्स हैं। ओके। क्लियर है? कितने ठीक किए हुए हैं? ठीक है। जैन अभी तक नहीं आए। ठीक है। उनके साथ कोई इशू चल रहा है, आई थिंक लॉगिन नहीं हो पा रहे। सर जैन ज्वाइन नहीं हो पा रहे, उनका पासवर्ड इनकरेक्ट आ रहा है। हाँ, वो बार बार वो यही पूछ रहे हैं, तो थोड़ा सा सिस्टम चेंज हुआ है यहाँ पे। जूम वाले भी जो है ना डेली कुछ ना कुछ सर आप लिंक डाल देना ग्रुप पे, क्या उस डाल दूँ? आईडी की लिंक। पासवर्ड तो फिर भी डालना पड़ेगा ना। नहीं, लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन हो जाता है। मैं चैट पे डाल देता हूँ, आप उनको चैट पे दे दो, मैंने कॉपी कर लिया था। ठीक है। ये लिंक मैंने डाला हुआ है। ठीक है। चैट पे डाल दिया मैंने। ठीक है। जैन की कॉल आ रही है मेरे पास भी। ठीक है। तो आप जो हो उनको दे दो ये। यस सर, हम दे देते। ठीक है, ताकि इससे मैंने कॉपी कर लिया था आज। हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इज अबाउट द थ्योरी ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। थ्योरी ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी हमें बेसिकली कैलकुलेशन बेस जो है चीज़ें हमें समझाती है, यानी कि यूटिलिटी को आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसका जो कॉन्सेप्ट है
वो क्या है, वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सर ग्रुप पे लिंक नहीं आया है। चैट पे तो डाला है मैंने, चैट पे डाला है मैंने, जूम की चैट पे, जूम की चैट पे डाला है मैंने, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिए कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्या कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कि फॉर एग्जांपल जितनी कंजम्पशन आप इनटेक करोगे, जितनी कंजम्पशन आप इनटेक करोगे, यानी कि जितनी क्वांटिटी इनटेक करोगे, आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है या उस गुड को कंज्यूम करने की जो यूटिलिटी है, ठीक है, वो हमारे पास जो है, वो हमारे पास जो है वो क्या कह रहा होता है, वो हमारे पास जितनी मार्जिनल जितनी भी यूटिलिटी आप इनटेक करोगे, जितनी भी चीजें आप इनटेक करोगे, आपके पास क्या होना शुरू हो जाएगा, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है उस गुड को कंज्यूम करने की, वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज करनी स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? क्योंकि ये हमने देखा था कि हमने लास्ट टाइम भी हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताई थी कि आप उसको करके देखोगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल में एक चीज में शायद जो है, एक मैं यहाँ रोक रहा हूँ मैं, क्योंकि कुछ लोगों का ये लॉगिन नहीं हो रहा है, तो माइट बी पॉसिबल, ठीक है, कि उन लोगों का जो जूम ने अपडेट किया है अपना सॉफ्टवेयर, ठीक है, जूम ने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट किया, तो उनसे कहिएगा कि अपना जो वो है सॉफ्टवेयर, ठीक है, सर आज ही अपडेट आई थी जूम की ना। आज ही अपडेट आई है जूम की, तो उनसे कहें लेकिन शायद। सर ये लोग तो ज्वाइन थे अभी पहले वाली क्लास में। कौन सी? ये आज इससे सुबह पहले अपडेट, क्लास में ज्वाइन थे ये लोग। आई डोंट नो क्या हुआ है ये। सर आप एक दफा मेरे ख्याल से दोबारा लीव करके स्टार्ट कर दें क्योंकि काफी बच्चे हैं। क्योंकि 36 तो आ गए हमारे पास बच्चे, काफ़ी तो नहीं है, 3-4 ही हैं, ठीक है, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट है कि मैं दोबारा इनको पिक्चर जो है वो सेंड कर देता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। क्योंकि उनको पासवर्ड का शायद इशू है, ये जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, लेट्स आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ये बात कर रहे थे कि हमारे जब भी हम कोई चीज़ इनटेक करते हैं और एक्सेसिव क्वांटिटी में कर लेते हैं, अक्सर आप ये अपने ऊपर प्रैक्टिकल एग्जांपल करके करिएगा कि फॉर एग्जांपल यूजुअली क्या हो रहा होता है कि जब आप कोई चीज़ इनटेक करते हो और वो फॉर एग्जांपल ज़्यादा करते हो, 1 2 3 क्वांटिटी में कर रहे होते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो आपको क्या लगनी शुरू हो जाती है, फिर वो आपको वो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रही होती है जो फर्स्ट टाइम में किया। क्योंकि आप हमेशा कंपेयर करते हो, हम हमेशा कंपेयर करते हैं लास्ट वन से, हमेशा हम कंपेयर कर रहे होते हैं, हमेशा आप कंपेयर करते हैं, हाँ हमेशा कंपेयर करते हैं, लास्ट वन से कंपेयर कर रहे होते हैं। तो लास्ट वन जो है हमें क्या कर रहा होता है, वो हमें ये आइडेंटिफाई कर रहा होता है, लास्ट वन हमारे पास क्या है, लास्ट वन हमारे पास क्या है, लास्ट वन हमारे पास ये आइडेंटिफाई हमें कर रहा होता है कि जो चीजों की कंजम्पशन आप कर रहे हो, उस कंजम्पशन करने की वजह से आपको जो यूटिलिटी मिलेगी वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। अगर वो यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, कौन सी यूटिलिटी डिक्रीज होगी, टोटल यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी, वो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। जब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होगी, इट मींस के आपके नजर में क्या हो रहा है कि जितनी कंजम्पशन आप कर रहे हो, उस गुड की कंजम्पशन जो आप करते जा रहे हो, उसमें वो बात नहीं रही है जो पहले आपको दी जा रही थी। क्लियर है? ठीक है।
फॉर एग्जांपल हमने कहा देयर आर टू गुड्स हमारे पास थे बॉटल गुड्स थे और सेकंड वन था हमारे पास च्यूइंग गम, ठीक है। हमने कहा कि बॉटल गुड्स, हमने कहा कि एक हमारा गुड है बॉटल वाटर, ठीक है, दूसरा है हमारे पास च्यूइंग गम, ठीक है। हमने कहा दोनों गुड्स की हमने क्वांटिटी को इंक्रीज किया। जिस तरीके से हम अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करते जा रहे थे, जिस तरीके से अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करते जा रहे थे, हमारी टोटल यूटिलिटी तो इंक्रीज हो रही है। हमने कहा हमारी टोटल यूटिलिटी तो हमने कहा कि इंक्रीज हो रही है, लेकिन हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो क्या होनी शुरू हो गई, जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी थी वो हमने कहा वो डिक्रीज होने शुरू। हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। इट मीन्स कि क्या बता रहे हैं कि हमें उसकी नीड नहीं है, हमें उसकी नीड नहीं है, हम उसको जबरदस्ती आप बात कर रहे हैं। क्योंकि आप अपने ऊपर ये प्रैक्टिकल आप ये करना, ये यूज करना, क्योंकि इट्स कम फ्रॉम द साइकोलॉजिकल साइड कि फॉर एग्जांपल आप अगर आपका स्टमक अगर एम्प्टी है और उस एम्प्टी स्टमक से आप कोई आपके सामने कोई बुरी चीज या ऐसी चीज रखी जाए, बुरी चीज तो नहीं कह सकते, कोई ऐसी चीज रखी जाए जो आप डिसलाइक करते हो, ऐसा खाना रखा जाए जो डिसलाइक करते हो और आपको बोला जाए कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आप फर्स्ट टाइम में वो खाना आप खा लोगे। लेकिन सेकंड टाइम में अगर आपको दिया जाएगा तो आप बोलोगे नहीं, इट्स मतलब मैं नहीं खा सकता ये खाना क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है। वो क्या हमें बता रहे हैं कि साइकोलॉजी हमें बताती है कि जितना अब उसको यूजेज बढ़ाओगे, ठीक है, वो क्या होना शुरू हो जाएगा, उसकी जो सेटिस्फेक्शन है उस खाने की वो क्या होनी शुरू हो जाती है, वो डिक्रीज होनी शुरू होती है। क्लियर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम इसको लेके हमने कहा था इसी की बेसिस पे हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को ड्रॉ किया। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उसको अगर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये देखो कि यहाँ हमने कहा कि हमारी टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टोटल यूटिलिटी का कर्व है, ठीक है। ये टोटल यूटिलिटी का कर्व है, यहाँ यूनिट्स ऑफ वाटर है, ठीक है। हमने कहा जिस तरह हम यूनिट्स ऑफ वाटर यानी कि ग्लास ऑफ वाटर इनटेक करते जा रहे हैं, जिस तरह ग्लास ऑफ वाटर इनटेक करते जा रहे हैं, हमारे पास जो टोटल यूटिलिटी कर्व है वो हमारे पास इंक्रीज होता जा रहा है। जिस तरीके से आप इंक्रीज करते जा रहे हो, जिस तरीके से आप वाटर को इंक्रीज करते जा रहे हो, आपकी टोटल यूटिलिटी कर्व जो है वो क्या होता जा रहा है, टोटल यूटिलिटी कर्व आपके पास इंक्रीज कर। लेकिन ये कंपेयर करो कि अगर आप करते हो फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, ठीक है, अगर आप ए टू बी का डिस्टेंस देखते हैं और एच एंड आई का डिस्टेंस देखते हैं तो आपको यहाँ नजर आ रहा है कि ए टू बी का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एच टू आई डिस्टेंस। इट मीन्स कि क्या हो रहा है कि हमने कहा जो हमारा फर्स्ट रेट था वो 15 से था और जो एच एंड आई का रेट है आई थिंक वो 2 या 3 का हो रहा है, तो हमारे जो कर्व है वो क्या हो गया है, वो बेंट हो गया। वो हमारे पास क्या हो रहा है, वो हमने कहा कि वो हमारे पास जो है वो बेंड होना शुरू हो गया, ठीक है। अगर हम इसी कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ये चीज याद रखिएगा कि ये जो आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग टोटल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को रीड कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास एक एडवांटेज ये है कि अगर आप कंजम्पशन के चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो तो फिर उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि यही चैप्टर कंजम्पशन का एज इट इज चेंज हो जाएगा इनटू प्रोडक्शन साइड, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, सॉरी इनके कॉन्सेप्ट सेम है, टर्मिनोलॉजीज जो है वो सेम है। यानी कि यहाँ पढ़े हो मार्जिनल यूटिलिटी, वहां पे चले जाओगे मार्जिनल रिटर्न को जाके पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। वहां पे क्या करोगे, वहां पे जाके मार्जिनल रिटर्न को, वहां पे जाके क्या करोगे, मार्जिनल रिटर्न को, ठीक है, मार्जिनल रिटर्न को जो है ना वहां पे वो नोटिस में लेकर आओगे अपने, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने कहा कि अब यहाँ पे आप ये देखो कि ये हमारे पास टोटल यूटिलिटी थी, ये हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है, ठीक है।
यूजुअली ये एक साथ भी प्लॉट आप कर सकते हो, ठीक है। अक्सर बुक्स में, यूजुअली जो बुक्स में अगर आप देखते हो तो ये एक साथ प्लॉट हुआ है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमने इसको अलग अलग प्लॉट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूनिट्स, यहाँ पे भी वाटर सेम है, तो हम इसलिए कर सकते हैं। हमने कहा पहला जो हमने लिया है, ठीक है, पहला जो हमने यूटिलिटी को इनटेक किया है उसकी यूटिलिटी, पहला जो ग्लास इनटेक किया है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 15, दूसरे की 12, तीसरे की 9, चौथे की, फोर्थ की 6, फिफ्थ की 5, फिर 4, फिर 3, 2, क्या होती जा रही है, ये हमें बता रही है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या होती जा रही है, मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। ये कर्व यहीं तक है, लेकिन हम इस कर्व को आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इस कर्व को हम आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे पहुंच गई है, इट मींस के 9 के ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई है, 9 के ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई है, 9 के ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई है, इक्वल हमने कहा मार्जिनल यूटिलिटी 0, 0, ठीक है। तो व्हाट अबाउट द टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी क्या होगी, जब मार्जिनल यूटिलिटी आपके पास 0 होगी तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, वो मैक्सिमम। क्योंकि इसके बाद हमें ट्रेंड बता रहा है कि इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हो सकता है -2 हो जाए या -4 हो जाए। क्लियर, जब माइनस में चली जाएगी तो टोटल यूटिलिटी यहाँ से क्या होनी शुरू हो जाएगी, ये डिक्रीज करनी चाहिए। अभी भी डिक्रीज, अभी भी हमारे पास ये इंक्रीज कर रही है टोटल यूटिलिटी, लेकिन विद डिक्रीजिंग रेट है। लेकिन इस पॉइंट के बाद, सर एक मिनट मन्नान, इस पॉइंट के बाद जहाँ टोटल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम पे होती है, इट मींस के जहाँ टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे है वहाँ मार्जिनल यूटिलिटी जो है हमारे पास वो क्या है, वो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हमारे पास 0 है, ठीक है। जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारे पास 0 है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके बाद अगर मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में जाएगा, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी अगर माइनस में जाएगी तो टोटल यूटिलिटी जो है इट स्टार्ट डिक्लाइनिंग। क्लियर है, क्लियर है। लेकिन हम कहते हैं कि टोटल यूटिलिटी जो है गिर नहीं सकती, क्योंकि हम जो है कोई चीज जब एक्सेसिव यूज कर रहे होते हैं तो हम उस पॉइंट पे लाके स्टॉप कर देते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल हम यूं कह सकते हैं इसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये बोलते हो कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है, अब आपको अगर हम कल वाली एग्जांपल इसमें लेके चलें और हम ये बोलें कि फॉर एग्जांपल जब मार्जिनल यूटिलिटी आपके पास, आप कहते हो जब ग्लास इनटेक, ग्लास का जो इनटेक, वाटर का इनटेक जो है आप उस लिमिट पे लेके जा रहे होते हो जहां पे आप बोलते हो कि अब मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तो वहां पे स्टॉप कर देते हो। आप पीते नहीं हो पानी मजीद, क्यों नहीं पीते, कि आपको पता है कि अगर अब मैंने खाना खाया या अब मैंने पानी पिया तो मुझे क्या हो जाएगी, मुझे वॉमिट हो जाएगी या मुझे डायरिया हो जाएगा, तो मैं उसको स्टॉप कर देता हूँ। जब आपको बीमार हो जाओगे तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, वो माइनस में चली जाएगी। जब माइनस में चली जाएगी तो डेफिनेटली टोटल यूटिलिटी क्या होगी, आपकी जो टोटल यूटिलिटी थी वो क्या हो जाएगी, वो आपके पास स्टार्ट डिक्लाइन हो जाएगी। क्लियर जी, मन्नान पूछें। कि सर मुझे समझ आ गया, बीच में इसलिए इंटरप्ट किया था, मैं समझ नहीं रहा था, समझ गया। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मार्जिनल यूटिलिटी का थ्योरम है, ठीक है। अब हमने कहा कि फॉर एग्जांपल हमारी यूटिलिटी जो है वो किस पॉइंट पे आके, हमारी यूटिलिटी जो है वो किस पॉइंट पे आके जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। अब इन केस अभी हम बात कर रहे थे, अभी हमने बात की थी जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ना, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमें क्या एक्सप्लेन कर रही है, वो हमें सिंगल गुड की बता रही है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक ही गुड है, वो कौन सा है, वाटर, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया आपने, कहा कि यहाँ पे यूटिलिटी कहाँ पे मैक्सिमम हो गई, टोटल यूटिलिटी, हमने कहा इस पॉइंट पे आके मैक्सिमम हो जाती है टोटल यूटिलिटी। लेकिन फॉर एग्जांपल अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक्स है वहां पे हमेशा वो टू गुड्स की बात करती है। टू गुड्स जो होंगे, टू डिफरेंट गुड्स होंगे, टू गुड्स जो होंगे वो टू डिफरेंट गुड्स होंगे। अगर हम उनकी बात करें, ठीक है, अगर हम उनकी बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि हम ये देखते हैं कि विद इन अवर गिवन रिसोर्सेज, जहां अगर आपको याद हो पीपीएफ की, अगर आपको थोड़ा बहुत पीपीएफ का कॉन्सेप्ट अगर याद हो, तो पीपीएफ के कॉन्सेप्ट में क्या था कि टू गुड्स हैं, ये हमारे पास पीपीएफ का कॉन्सेप्ट था। टू गुड्स है, मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ पे होगी, एफिशिएंट प्रोडक्शन कहाँ पे होगी, ये सारा एफिशिएंट प्रोडक्शन है, ये सारा ही अगर कर्व के ऊपर होगा तो ये मैक्सिमम प्रोडक्शन है। क्लियर, यस
क्लियर है? ठीक है। यस सर। एक चीज इसमें जरा नोट कीजिएगा कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस को बहुत इजी ले रहे हैं, ठीक है। उनके लिए प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि अभी तक हमें ये नहीं पता कि एग्जाम अगर फुल एग्जाम हुआ, यानी कि मिड टर्म्स से पहले की कंटेंट भी शामिल हुए, क्योंकि ये मिड टर्म में शामिल नहीं था, ठीक है, ये आपके पास फाइनल का मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर मिड टर्म में शामिल हुआ वो, ठीक है, फिर आप लोगों के साथ इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि एंड में जो कंटेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आपके एग्जाम आफ्टर आई थिंक 20 जून से स्टार्ट होंगे या 25 जून से स्टार्ट होंगे, तो वो आपको कवर करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आई थिंक यू हैव ओनली 2 मंथ्स लेफ्ट, ठीक है। 2 मंथ्स है आपके पास, वो देखने में 2 मंथ्स है, लेकिन टाइम जब गुजरता है तो आपको पता नहीं चलता। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट ये है कि साथ साथ में पढ़ते रहें, ठीक है। और जो लोग अगर पढ़ रहे हैं और उनके क्विज में मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है, तो मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम ये हुई है कि वैसे अगर क्विज लेते हैं, ठीक है, तो हमें एनालिसिस इतना अच्छा नहीं मिलता। कोई भी सवाल ऐसा नहीं था कि जिसमें मुझे आंसर 100% आया। बहुत सिंपल इवन कंज्यूमर सरप्लस का सवाल भी था, उसमें मेरा आप लोगों ने जो आंसर दिया है वो मैक्सिमम जो आंसर आया वो 90% आया, यानी कि 90% स्टूडेंट ने जो है वो करेक्ट किया है, बाकी ने गलत। और जब सबसे वर्स्ट क्वेश्चन था वो आई थिंक 24 या 25 था, वो ओनली 30% स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया उसका। क्लियर? आपको मैंने इसीलिए टाइम भी दे दिया था, वैसे तो ये हाफ एन आवर में बहुत इजीली हो सकता था, आपको मैंने इसीलिए टाइम दे दिया, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते थे बहुत आसानी के साथ। नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर रहो, उन कॉन्सेप्ट को समझो, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझो जो समझाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि हमें नहीं पता कि बिहाइंड द सीन आप क्या कर रहे हो। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपको भी यही चाहिए कि आप उसको चीजों को समझो पहले से। अगर वो चीज समझ में नहीं आई, जैसे लास्ट टाइम आपने बोला था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मुझे समझ में नहीं आया, मैंने दोबारा समझा दिया, ठीक है। टाइम मेरा वेस्ट हुआ है, ठीक है, टाइम मेरा वेस्ट हुआ है, आप लोगों का वेस्ट नहीं हुआ है। क्लियर है? ठीक है, अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब 2-3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो उनके ऊपर मुझे बड़ा वो हुआ कि मैं, वही वाली बात है, उनसे मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि उनके नंबर आएंगे, उनके मार्क्स आएंगे, लेकिन उनके मार्क्स नहीं आए। अब फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमारी यूटिलिटी, अगर हम फॉर एग्जांपल हमने कहा कि अगर हमें अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करना है और 2 गुड्स हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो बजट है वो क्या है, हमारी बजट की एलोकेशन कितनी है। यानी कि बजट का मतलब क्या है यहाँ पे? ये जो बजट यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मींस के परचेजिंग पावर। यहाँ पे जो बजट यहाँ पे आपको समझा रहा है वो आपको क्या बता रहा है? वो आपको परचेजिंग पावर बता रहा है कि परचेजिंग पावर कितनी है, ठीक है। अब जो आप परचेजिंग पावर है, ठीक है, वो आप किस तरह निकालते हो? परचेजिंग पावर स्टैंड फॉर M इज इक्वल टू, मैं आपको बता देता हूँ, ये नेक्स्ट टॉपिक का है, ठीक है। Px इंटू एक्स प्लस Py इंटू वाई। ये क्या है? M स्टैंड फॉर इनकम और यू कैन से परचेजिंग पावर, Px स्टैंड फॉर प्राइस ऑफ x इंटू यूनिट ऑफ x, प्राइस ऑफ x यूनिट ऑफ x प्लस प्राइस ऑफ y एंड यूनिट ऑफ y। क्लियर? दिस इज कॉल्ड बजट लाइन। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास बजट लाइन कहलाती है, या बजट इक्वेशन भी इसको आप कहते हो, ठीक है। इससे आपकी परचेजिंग पावर आइडिया हो रही होती है कि क्या परचेजिंग पावर है, कितना एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो गुड्स के। अब आप मुझे बताओ कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जब आपके पास आपकी परचेजिंग पावर है, आप मुझे बताइए कि
जो आपकी परचेजिंग पावर, फॉर एग्जांपल आपने कहा 10 रुपीज है मेरे पास, ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 रुपीज है जो आपकी परचेजिंग पावर है, ठीक है, 10 रुपीज है जो आपकी परचेजिंग पावर है, ठीक है। तो आप इसमें से क्या करते हो, आप इसमें क्या करते हो, फॉर एग्जांपल आपको परचेजिंग पावर में कंजम्पशन भी करनी है और सेविंग भी करनी है। आपका क्या प्रोसीजर होगा, आप क्या टैक्टिक्स यूज करोगे, क्या अपनी कंजम्पशन को देखोगे या अपनी सेविंग को देखोगे? क्या चीज देखते हो यूज करते हुए, कंज्यूम करते हुए? क्या अभी आपने फॉर एग्जांपल देखते हो कि ये कंजम्पशन अगर मैं करूंगा, आप बेसिकली अपनी सेटिस्फेक्शन को देख रहे होते हो, आप अपनी सेटिस्फेक्शन को देख रहे होते हो। आप ये चीज यहाँ पे नोट करते हो, आप ये चीज यहाँ पे नोट करते हो कि फॉर एग्जांपल कि मैं कितना कंज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जो हूँ कितना कंज्यूम करूंगा आफ्टर द कंजम्पशन, ठीक है, आफ्टर द कंजम्पशन मेरे पास जो है वो कितनी चीजें जो है वो बच जाएंगी, ठीक है, आपके पास जो है मेरे पास कितनी चीजें बच जाती हैं, विच इज कॉल्ड योर सेविंग, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो गुड्स हैं, दो गुड्स का मतलब क्या आ गया, हमने कहा कि अगर हमारे पास दो गुड्स हैं, यानी कि हमारा एक गुड था हमारा वाटर, ठीक है, दूसरा गुड क्या था हमारे पास, हमने कहा था च्युइंगम है, ठीक है। हमने कहा कि अब हमें उसकी बजट के हिसाब से हमें उसका बजट लाइन निकालनी है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सपेंडिचर। अब उसको एक्सपेंडिचर भी कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि हमारे पास ये उसकी क्वांटिटी थी वाटर की, यानी कि ABCD पॉइंट्स हमने कर लिए, ये क्वांटिटी वाटर की थी। हमने कहा सबसे पहले हमने कहा हमारी जो परचेजिंग पावर है वो हमारे पास, परचेजिंग पावर जो है वो हमारे पास है 4, ठीक है। हमने कहा कि हमारी परचेजिंग पावर जो है वो क्या है हमारे पास, हमने कहा परचेजिंग पावर जो है वो 4 है, which is also called your expenditure. इट मीन्स के अब हमें जो अपने एक्सपेंडिचर करने हैं, हमें जो कंजम्पशन करनी है वो 4 रुपीज के अंदर ही करनी है। क्लियर? अच्छा, इकोनॉमिक्स के अंदर देखो एक चीज है, इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली हमने कहा कि इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे पास सेविंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास सेविंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। वो कहते हैं कि जितना ज्यादा गुड्स की, जितना ज्यादा आप अपनी परचेजिंग पावर को कंज्यूम करोगे, इतने गुड्स आएंगे, जितने गुड्स आएंगे उतने ही आप अपनी जो टोटल यूटिलिटी है उसको आप इंक्रीज करोगे, ठीक है। अब हमने उसी एग्जांपल को लिया कि किस तरह हम उसको इक्वलाइज करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है। हमने कहा कि फॉर एग्जांपल ये यूनिट 0 कैसे आया, या ये यूनिट 8 कैसे आया, या ये यूनिट 4 कैसे आया, ठीक है। हमने कहा इसको करने के लिए हमें जो हमारी बजट लाइन थी विच इज कॉल्ड जो प्राइस ऑफ एक्स, यानी कि प्राइस ऑफ वाटर एंड द प्राइस ऑफ वाटर एंड द प्राइस ऑफ च्युइंगम, इसकी प्राइस मालूम होनी चाहिए ताकि हम उसी को, जो हमारी इक्वेशन थी लास्ट स्लाइड पे जो मैंने लिखी थी, यानी कि दोबारा लिख देता हूँ, P ऑफ x into unit of x plus P of y into unit of y, ठीक है। ये हमें क्या बताती है, ये हमें टोटल एक्सपेंडिचर, ये बजट लाइन बताती है। मैंने कहा मुझे प्राइस ऑफ x ये है, ठीक है, प्राइस ऑफ y मेरे पास ये है, ठीक है। मैंने कहा प्राइस ऑफ x मेरे पास $1 है और प्राइस ऑफ y मेरे पास 50 सेंट है, ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि अगर मैं सारी एक्सपेंडिचर, अपने जितने भी एक्सपेंडिचर हैं वो मैं अपने वाटर के ऊपर या च्युइंगम के ऊपर खर्च करूंगा, सिर्फ अगर मैंने कहा अपने सारे एक्सपेंडिचर मैंने वाटर के ऊपर खर्च किए, तो मैं कितने वाटर बॉटल्स जो है वो परचेज कर सकता हूँ? सवाल समझ में आया मेरा? मैं दोबारा पूछता हूँ। 4 ही सर। मैंने कहा सर व्हाट? मैं दोबारा पूछता हूँ आकिब, मैंने आपसे पूछा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा कि अगर मैं, मेरी प्राइस ऑफ वाटर थी 1 रुपीज, ठीक है। अगर मैं अपने एक्सपेंडिचर, मेरे पास क्या है, एक्सपेंडिचर मेरे पास 4 है, मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे एक्सपेंडिचर सिर्फ वाटर के ऊपर करने हैं, च्युइंगम की क्वांटिटी मुझे 0 रखनी है, तो मैं कितना एक्सपेंडिचर कर सकता हूँ? सर 4 बॉटल्स खरीद सकते हैं, 4 टोटल एक्सपेंडिचर ही है ना।
4 क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि 4 रुपए है, 4 मेरे पास $4 है और $1 1 का rupee प्राइस है, ठीक है, तो मैक्सिमम 1 कितने per पर सकता हूँ bottle. मैं? 4। 4. एज कम्पेयर टू च्युइंगम कितनी होगी मेरे पास? च्युइंगम मेरे पास 0 होगी। क्लियर? लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि मैक्सिमम, अगर मैं सारा अपना एक्सपेंडिचर सारे अपने एक्सपेंडिचर जो हूँ मैं वो च्युइंगम के ऊपर रखना चाहूँ, तो मैं कितने च्युइंगम परचेज कर सकता हूँ? 4 8. सर 8 8। क्यों 8? क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो 50 सेंट्स, 50 cents. उसकी जो प्राइस है वो 50 सेंट है, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेरे कितने हैं? मेरी परचेजिंग पावर कितनी है? 4, ठीक है। 4 इंटू हाफ कितना हो गया? 8। जब मैंने 8 को परचेज किया तो मेरी जो वाटर की कमोडिटी क्या हो जाएगी? वो 0, 0. ठीक है। यस सर। आप क्या करोगे? आप इसको क्या कर रहे होते हो? आप इसको इंटरचेंज कर रहे होते हो। आप इसे क्या कर रहे होते हो? आप इसे इंटरचेंज कर रहे होते हो। हमने कहा इसी तरह हमने क्या कर लिया, हमने ये वाटर एंड च्युइंगम की कमोडिटी को परचेज कर लिया विद इन अवर गिवन रिसोर्सेज। हमने क्या किया? हमने अपने रिसोर्सेज को देखते हुए दोनों की क्वांटिटी को डिटरमाइन कर लिया। हमने फर्स्ट प्रायोरिटी दी वाटर बॉटल्स को, ठीक है। हमने कहा अगर हम 1 वाटर बॉटल देंगे तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट हमारे पास कितनी रह जाएगी? 3 रह जाएगी। 3 से हम कितनी परचेज कर सकते हैं? 3 से हम 6 परचेज कर सकते हैं। क्लियर? हमने कहा अगर हम हम च्युइंगम 6 परचेज कर सकते हैं, आपने ये कहा है ना सर? जी यही कहा है मैंने, ठीक है। अगर हम 2 वाटर बॉटल परचेज करते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कितने रह गए? 2 रह गए। 2 से हम कितनी परचेजिंग कर सकते हैं? 2 से हम 2 च्युइंगम परचेज कर सकते हैं। सेम लाइक अगर हम कहते हैं 3 बॉटल्स हमने परचेज किए, रिसोर्सेज हमारे पास कितने रह गए? 1 से हम कितने च्युइंगम परचेज कर सकते हो? 1 से हम 2 च्युइंगम। 1 से क्लियर? 2 गन्स कर. क्लियर है? ये Yes, चार्ट sir. जो है ना, ये इस तरह बना है हमारे पास, ठीक है। इट्स द टेबल नंबर 10.2। अब हमने कहा कि फॉर एग्जांपल हमने एक चीज की कि हमारे पास, हमने कहा कि फॉर एग्जांपल हमें जब हम 2 कमोडिटीज की बात कर रहे होंगे तो हमें किस तरह पता चलेगा, ठीक है, कि 1 कमोडिटी तो हमें पता चल गया कि जहां पे हमारी टोटल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, टोटल यूटिलिटी हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगी। वहां पे हम ये कहते हैं कि हमारी जो टोटल यूटिलिटी हम कहते हैं मैक्सिमम वहां पे होगी जहां पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो जब 2 गुड्स की बात कर रहे होंगे तो 2 गुड्स में किस तरह पता चलेगा, ठीक है। ये हमारे पास था, ये हमारे पास क्वांटिटी है, ये हमारे पास हमने कहा कि दूसरी क्वांटिटी है। यहाँ पे हमारे पास टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट नहीं है। हमने कहा चले इसको हम टोटल यूटिलिटी भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। हमने इसको कहा कि हमने इसकी टोटल यूटिलिटी के साथ हमने इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट कर ली, ठीक है। ये सेम लाइक ओल्ड वन था, वाटर बॉटल वाला केस था। 15, दूसरे पे 12, तीसरे पे 9, फोर्थ पे 6, ठीक है। इसका हमने इसकी कैलकुलेट कर ली। क्लियर है? ये कहां से आया? मार्जिन यूटिलिटी सही. ये टेबल 10.1 से आया है ये सारा, ठीक है। ये कहां से आया है? ये टेबल 10.1 से आया है, ठीक है। हमने कहा फिर हम इसकी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसकी कैलकुलेट करते हैं। हमने इसकी कैलकुलेट कर लिया। हमने कहा फॉर एग्जांपल ये हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। जब हमने कहा कि क्वांटिटी हमारे पास 8 थी तो ये हमारे पास 0 थी, ठीक है। जब हमारे पास क्वांटिटी 8 थी तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 थी। ये समझ में आया है ये 0 क्यों है? ये समझ में आया है? जब क्वांटिटी च्युइंगम 8 है तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 है हमारे पास। वाई? जी मुस्तफा सर क्योंकि वो मैक्सिमम है ना, जी, ये यहाँ पे मतलब उतना ही ले सकते हैं ना हम, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि ये हमें बता रही है कि हम इसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे। हमने कहा कि रिवर्स ऑर्डर में हमने कहा कि ये मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन कर रही है, ठीक है। क्योंकि एक की क्वांटिटी जब डिक्रीज करोगे तो दूसरे की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही होगी। यहाँ पे देखो अगर इसकी क्वांटिटी 0 है तो इसकी क्वांटिटी जो है वो 8 थी, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में आप पढ़ोगे। जब इसकी क्वांटिटी मैक्सिमम है तो मार्जिनल क्वांटिटी कितनी हो गई? मार्जिनल यूटिलिटी इसकी कितनी हो गई? हमने कहा मार्जिनल यूटिलिटी इसकी 0 हो गई। क्लियर? तो हमने कहा हम ये चीजों को कैसे लेंगे? हमने कहा इसको लेने का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे,
द लास्ट डॉलर इज स्पेंट ऑन, हमने कहा कि हमारे पास बेसिकली क्या होता है, हमने कहा हमारे पास जो है वो बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, स्लाइड्स आगे पीछे हो गई, ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी निकालते हो आप, ठीक है। हमने कहा हमारी मार्जिनल यूटिलिटी किस तरह निकालते हैं, जो एडिशनल डॉलर आप स्पेंड करते हो उस कमोडिटी के ऊपर, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी से डिवाइड कर देते हो, तो हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे, हमने कहा कि इस पॉइंट पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होनी चाहिए, किसके इक्वल होनी चाहिए, ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, हमने ये स्टार्ट ऑफ द लेक्चर पढ़ा था कि ये हमारे पास है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये बताता है कि अगर